गुड मॉर्निंग दोस्तों, A+IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के कुछ सवाल लेंगे जो यूपीएससी सीएससी 2023 में क्वेश्चन आ रखे हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और ट्रिक वाइज हल बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि किसी 3 अंकों की संख्या ABC को D से गुणा करने पर गुणनफल 37DD प्राप्त होता है, जहां A, B, C और D शून्येतर अंक हैं। A + B + C का मान क्या है? ये सारे ऑप्शन है। A ऑप्शन 18, B 16, C 15 और D अनुपयुक्त आंकड़े। और ये यूपीएससी सीएससी 2023 में सवाल आ रखा है। ठीक है, तो हम इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले सोल्व करने से पहले सवाल को समझना पड़ेगा कि ये बोला किसी 3 अंकों की संख्या ABC, मतलब 3 अंक ABC, यहाँ पे ABC की जगह कौन से 3 अंक आएंगे? को D से गुणा करने पर गुणनफल जो है 37DD प्राप्त होता है, जहाँ ABC और D शून्येतर अंक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ये कह रहा है कि A, B, C और D ये जितने भी अंक हैं, यहाँ पे A, B, C और D की जगह जो अंक आएंगे वो शून्येतर अंक होंगे। शून्येतर अंक क्या होता है? शून्येतर अंक होता है जिसके अंदर शून्येतर अंकों के अंदर जिसके अंदर जीरो ना आए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक होते हैं वो शून्येतर अंक कहलाते हैं। शून्येतर अंक कहलाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 यहाँ तक। बाकी जीरो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, नॉन जीरो डिजिट है ये। तो अब इन अंकों में से आपको ABC का मान लाना है और ABC का मान लाने के बाद ABC का मान लाने के बाद A, B, C और तीनों के अंकों को आपको जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा, कौन से ऑप्शन राइट होगा, वो हमें बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोला किसी 3 अंकों की संख्या ABC, तो 3 अंकों की संख्या A, B और C, ABC को D से गुणा करने पर, मतलब ABC को D से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? गुणा करने पर गुणनफल 37DD प्राप्त होता है। 37DD प्राप्त होता है, जहां A, B, C और D शून्येतर अंक है, मतलब A, B, C, D की जगह ये 1 से लेकर 9 तक अंक आ सकते हैं और सारे के सारे अलग अलग अंक हैं। तो A, B, C, D की जगह आपको ये अलग अलग अंक आ सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, जीरो इसमें शामिल नहीं होगा। अब उसके बाद में पूछा है कि A, B, C का मान क्या है, तो आपको यही करना है कि A, B, C का मान लाना है और A, B, C का मान आने के बाद फिर तीनों को हम लोग काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ABC को D से गुणा करना और ये 37DD प्राप्त करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है? A का मान, B का मान और C का मान लाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई सी भी संख्या होती, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2। यदि इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी होते हैं 12। ठीक है, अब यदि मान लो देखो 6 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 12। अभी यदि हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग 12 में देते हैं, 2 का भाग 12 में देते हैं, कितना आते हैं? ऊपर वाली आती है संख्या। और आपको भी यहाँ पे वैसा ही करना है, मतलब D का भाग इसमें दोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? D का भाग 37DD में देना है और आपको ABC का आपको मान चाहिए, तो ABC का मान आ जाएगा यहाँ से। तो D से इसको डिवाइड करना और आपको ABC का मान चाहिए, तो D से आपको 37DD को डिवाइड करना है। तो D का भाग, अब D का तो कोई टेबल होती नहीं है, तो D की जगह हम कुछ अंक मान के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो D का भाग इसमें देने पर ये आना चाहिए, मतलब D का भाग 37DD में देने पर A, B, C का मान आना चाहिए, A, B और C। मतलब यहाँ पे जो अंक आएगा वो A का होगा, यहाँ पे जो अंक आएगा B का होगा, यहाँ पे जो अंक आएगा C का होगा। यहाँ पे 3 अंक ही आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यदि D की जगह में 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का भाग में 3711 में दूंगा तो 3711 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4 अंक आ गए, जबकि 4 अंक नहीं आने चाहिए, यहाँ पे 3 अंक ही आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 1 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे।
तो फिर यहाँ पे डी की जगह भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 7 बचेगा 17, फिर 2 का भाग देंगे, 2 आटा 16, फिर बच गया 1, फिर ये 2 उतार लेंगे यहाँ पे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 0, फिर ये 2 उतारेंगे, फिर 2 एकम 2। लेकिन यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 डिजिट हो गए, जबकि यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए हमें। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4, और यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा डी की जगह 4, और यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा डी की जगह 4। अब इससे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब 4 से भाग देंगे इसको, 4 का भाग इसमें देंगे, तो 4 का भाग पहले 37 में देंगे, तो 4 नमा 36, बचेगा 1 0, ये 4 यहाँ उतार देंगे। फिर 4 की टेबल में 14 आते नहीं है, तो 4 का भाग 14 में देंगे, 4 3 12, 4 3 12, 14 में से 2 गए 12 गए 2 0, फिर ये 4 उतार देंगे। अब 4 का भाग 24 में, 4 छंगे 24, पूरा भाग चला गया, और यहाँ पे 3 डिजिट आई, ए का मान 9 आ गया, बी का मान 3 आ गया, सी का मान 6 आ गया। तो अब ये कह रहा है कि ए का मान हमारा आया है 9, बी का मान हमारा आया है 3, और सी का मान आया 6। अब ये लास्ट में पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को हम लोग काउंट करेंगे, तो 9 और 3 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल कर देंगे। रोको सर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है। मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड ये 6, इसकी जगह देखो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो इन 6 अंकों के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य, मतलब इन यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, किसका भाग इन 6 अंकों में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह हमें अंक लिखने पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि यदि ऐसा कोई सवाल हो जो रिपीटेड हो, जैसे कि मान लो इसमें एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड को लिखेंगे हम लोग एक्स वाई और जेड, फिर एक्स वाई और जेड, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 अंक है। ठीक है, इनकी जगह 6 अंक हमें लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको ये देखना है कि भाई 7 में 11 का भाग जाएगा इनमें, या 11 और 13 का भाग जाएगा, या 7 में 13 का भाग जाएगा, या 7 11 13 तीनों का भाग जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। यदि देखो 3 अंक, यदि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, वो एक्स वाई जेड ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, एक्स वाई जेड ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हमेशा 3 अंक रिपीट हो। यदि रिपीट वाला ऐसा कोई सवाल आए जिसके अंदर 3 अंक रिपीट हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 अंक हैं इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ से हम लोग इसको इकाई दाई सैकड़ा मान लेंगे। सैकड़े की जगह आपको क्या लिखना 1, फिर बाद में इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो मतलब x का मान 1 लिखना, y का मान 0, z का मान 0। यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे 1 है, तो x का मान यहाँ पे भी 1, y का मान कितना यहाँ पे 0, तो 0, z का मान 0, तो z का मान 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3 अंक रिपीट है, और यहाँ पे 3 अंक रिपीट है, तो यहाँ पे हमने x की जगह 1 लिखा, y की जगह 0, z की जगह 0, फिर x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि 3 अंक ऐसे रिपीट हो, तो बाकी जो लास्ट वाले जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो लास्ट वाले 2 अंकों को हम लोग काट देते हैं, तो ये दोनों कटेंगे तो ये दोनों भी कट जाएंगे। बाकी क्या बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1001। इसमें 1001 से 1 में भाग देके देखना आपको कि 7 में 11 का भाग जाएगा, या 11 व 13 का भाग जाएगा, या 7 में 13 का भाग जाएगा, या 7 11 13 तीनों का भाग जाएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले 7 का नियम क्या कहता है, 7 का यदि भाग इसमें जाएगा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे। चेक करने का एक ही तरीका है कि 7 का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक, इनमें से जो इकाई का अंक है उसका डबल कर दो। जैसे 1 का डबल कर देंगे हम लोग, 1 का डबल होता है 2, 1 का डबल क्या हो गया, 1 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ गया 2। बाकी जो बची संख्या है
उसमें से ये 2 घटा लो, 100 में से हम लोग 2 घटा लेंगे, तो 100 में से 2 गया, कितने बच जाएंगे? 98। ठीक है, फिर यहाँ पे 98 जो है, फिर बाद में यहाँ पे जो इकाई अंक है उसका डबल करेंगे, 8 का डबल कर देंगे, तो यहाँ पे 8 दूनी होता है 16। ठीक है, बाकी जो बची संख्या उसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9 है, 16 में से 9 गए, कितना बच जाएगा? 7। तो इसका मतलब 7 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, अब 11 का देखते हैं, 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 11 का विभाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है कि 1001 जो है, इसमें 11 का भाग जाने का मतलब ये होता है कि सम स्थानों का योग, 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो या तो 0 आए या फिर 11 से पूरा पूरा भाग चल जाए, तो इसके अंदर पूरी संख्या के अंदर 11 का भाग चल जाएगा। तो देखो सम स्थान क्या होते हैं, देखो दाई से स्टार्ट होता है, इकाई दाई दाई, ये सम स्थान, फिर बाद में एक अंक छोड़ के ये सम स्थान, तो 0 और 1, 0 + 1 इनको ऐड कर लेंगे, माइनस अब विषम स्थान, विषम इकाई से स्टार्ट होता है 1 1, और फिर बाद में एक अंक छोड़ के 0 + 0। ठीक है, 0 में से 0 में 1 जोड़ा 1, माइनस 1 में 0 जोड़ा 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 गया, तो 0 बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है। 11 का नियम यही कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग प्लस सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को माइनस कर दो, 0 आता है, तो फिर 11 का भाग पूरा पूरा इस संख्या में जाएगा। इसके मतलब 7 का भी जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा। अब देखो 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, लेकिन अब एक संख्या और बची हुई है 13 का भाग जाता है या नहीं, वो चेक करते हैं हम लोग। तो 1001 यहाँ पे लिखो। 13 का नियम क्या कहता है? 13 का नियम ये कहता है कि भाई इकाई अंक का 9 गुना कर दो और बाकी जो बची संख्या है उसमें से वो घटा लो। जैसे कि मान लो 1 का मैं इकाई अंक का 9 गुना कर दूँ, मतलब 9 से गुणा करना आपको, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 आएगा, बाकी जो बची संख्या है उसमें से ये 9 घटा लो, 100 में से 9 घटा लेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 9 बचा 91। और 91 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है, 13 7 91, तो इसका मतलब 7 का भी भाग जाएगा, ठीक है, 11 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा, मतलब 13 से ये डिवाइड हो रहा है 91, 13 7 91, 11 के भाग 13 का भी भाग जा रहा है, 11 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो राइट, देखो यहाँ पे 7 और 11 ही है, 11 और 13, 7 व 13, 7 11 13 तीनों का भाग जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3, जब 85 × 87 × 89 × 91 × 95 × 96 को 100 से भाग देने पर, मतलब 100 का इस पूरे में भाग देने पर शेषफल क्या रहता है, मतलब शेषफल बताना है। ठीक है ना, आपको इस पूरी संख्या में 100 का भाग देना है, उसके बाद में शेषफल कितना आएगा वो इस ऑप्शन में से राइट करना है। ठीक है, तो 85 × 87 × 89 × 91 × 95 × 96, इसमें भाग देना है आपको 100 का। ठीक है, 100 का भाग इस पूरे में देना है। अब आप इस पूरे को गुणा करके फिर 100 का भाग दोगे तो फिर तो आएगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 × 5 × 10 ये लिखा हुआ है और आपको बोला है कि भाई 100 का भाग, तो इसमें शेषफल क्या आएगा। तो सीधा सा सिंपल है, यदि मान लो इस संख्या को इस संख्या से काटना है, ठीक है ना, मतलब इसका भाग इसमें देने का मतलब होता है कि आप ऊपर नीचे यहाँ पे एक दूसरे को काट सकते हो। यदि कंप्लीट रूप से ये बट्टा के नीचे जो भी नंबर है ये पूरा कंप्लीट रूप से कट जाता है तो इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। ठीक है ना, मतलब 100 से मैं यदि इन सब को काटूँ तो यहाँ पे कुछ ना रहे, इस संख्या की जगह बिल्कुल कुछ नहीं रहे, तो इसका मतलब वहाँ पे शेषफल 0 आएगा। तो देखो 0 से 0 काट दिया, 5 के टेबल में 10 कितने बार आते हैं, 2 बार, और फिर 2 से ये 2 कट गया। देखो नीचे वाली जो नंबर है पूरा कंप्लीट रूप से कट चुका है, इसका मतलब यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। सेम वही काम इसमें करना है आपको। ठीक है, अब देखो 100 से यहाँ पे यदि कोई संख्या कटती है तो आप काट सकते हो। देखो सबसे पहले हम लोग 96 को 100 से काट देंगे। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 2 5 या 10
और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 आटा 16, ठीक है। फिर 2 से और कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पाँजा 10, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 कट गया। फिर 25 और 24 तो अब कटते नहीं है, अब 25 और 95 इन दोनों को काट सकते हैं हम लोग, ठीक है, 5 की टेबल से। 5 के बारे में 25 आते 5 बार, फिर 5 5 एकम 5, 5 नम 45, ठीक है। और काट सकते हैं हम लोग 5 की टेबल से 24 को, 19 को, इसको काट नहीं सकते हैं, तो 5 की टेबल से इसको 85 को काट सकते हैं। 5 का भाग इसमें दे देंगे, 5 एकम 5 और 3 5 7 35। तो कंप्लीट रूप से आप बट्टा के नीचे जो भी नंबर था ना पूरा टोटली कट गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंसफल 0 आएगा। मतलब नीचे बट्टा के नीचे 100 पूरा कंप्लीट रूप से कट चुका है, ऊपर वाला नहीं कटे उससे कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्लीट रूप से ये कट गया, तो यहाँ पे जैसे कटा तो यहाँ पे देखो सेंसफल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सेंसफल क्या है 0, और यहाँ पे जो होता है वो होता है भागफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंसफल 0 आया, तो हमारा जो सेंसफल आएगा वो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ सवाल, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 57,242 की घातें हैं 9 × 7 × 5 × 3 × 1 के प्रसार में इकाई अंक क्या आएगा। मतलब इकाई अंक क्या आएगा, मतलब इस पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या का यदि मैं 9 × 7 × 5 × 3 × 1 करूँ तो इकाई अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो आपको क्या करना है कि यदि मान लो सवाल में इकाई अंक पूछे तो आपको इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 57,242 नहीं है, यहाँ पे इस सब को आप लोग काट दो, केवल इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है, तो 2 की घात 9 × 7 × 5 × 3 × 1 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, 2 है तो 2 लिखो, 2 की घात 9 × 7 × 5 × 3 × 1। अब मतलब यहाँ पे इस 2 की घात 9 × 7 × 5 × 3 × 1 है, तो मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे यदि किसी भी संख्या की घात, किसी भी अंक या संख्या की घात 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, तो उसके अंदर हम लोग 4 का भाग लगाते हैं, और जितना सेंसफल आता है उतनी घात आ जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 9 को 7 से गुणा कर लो, 9 7 63, और 5 को 3 और 1, इन तीनों को गुणा कर लो, 5 3 15, 15 एकम 15, तो कंप्लीट रूप से ये 15 हो रहे हैं। तो 63 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 63 और 15 को गुणा करेंगे तो होगा हमारा 945, 945, मतलब 2 की घात 945 आएगी। 2 की घात कितनी आएगी भाई, 945। अब आप 945 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 और 4 छंगे 24, तो सेंसफल बच जाएगा हमारा 1। सेंसफल कितना बचेगा, इसमें भाग देंगे तो सेंसफल हमारा बचेगा 1। जो सेंसफल आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 की घात कितनी हो गई, 1, इसका मतलब 2 को कितने बार लिखना, 1 बार लिखना, तो 2 ही होगा इसका आंसर। तो 2 ऑप्शन, ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई सी भी संख्या है यहाँ पे, उसका यदि मान लो इकाई अंक पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक क्या 2 है, तो 2 लिख दिया, उसके बाद में ये सारी की सारी जितनी भी घातें हैं इनटू में ये सारी की सारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि भाई घात जो है वो 4 से बड़ी है क्या। तो आप सीधी सी बात है कि 9 को 7 से गुणा करेंगे 63, 5 को 3 से 15, 15 एकम 15, 15 और यहाँ पे 63 हो गया। 63 और 15 को गुणा करेंगे तो 945 आएगा, मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी, 945। अब 945 है वो 4 से बड़ा है, तो 4 का भाग 945 में देंगे तो जो शेषफल आएगा वो इसकी घात होगी 2 की घात। तो 4 का भाग इसमें 945 में देंगे, तो 945 में दिया तो 236 बार गया, लेकिन शेषफल हमारा क्या बचा, 1। शेषफल क्या बचा हमारा, 1। तो इसका मतलब 2 की घात कितनी, 1 है, तो 2 को 1 बार लिखेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 ऑप्शन हमारा ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, मतलब 9 अंक है, मतलब 9 अंकों की कोई संख्या है जिसमें प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करते हैं तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है 9 अंक है, 9 अंकों की कोई संख्या है,
मतलब 9 डिजिट की कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, मतलब जो 9 अंक है उसके अंदर सब एक एक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 9 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार 1 है। अब ये कह रहा है कि जो 9 बार 1 है उनको क्या करना है, अब ये एक संख्या हो गई, ठीक है, इस संख्या को इसी संख्या से आपको गुणा करना है, मतलब इस संख्या को इसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 बार 1 1 1 1 6 7 8 9, ये 1 2 बार, ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1 है, मतलब ये 9 अंकों की संख्या है जिसमें प्रत्येक अंक 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी 9 अंकों की संख्या है जिसके अंदर प्रत्येक अंक क्या है, 1 1 है, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो आएगा उन अंकों को आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखो ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। ये संख्या कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, मतलब ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये 2 बार है, तो इसका मतलब होता है इसकी घात में 2 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। 1 1 1 1 1 इस तरीके से 9 बार अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार, इसकी घात में यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या पूरी संख्या है ये 2 बार, 1 बार और 2 बार, ठीक है। तो इस पूरे की घात मैंने कितनी लगा दी, 2 लगा दी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये काउंट करना है कि यहाँ पे 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ऊपर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में 9 की घात 2 है, 9 का स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर है, तो 9 को, इसका मतलब होता है कि 9 को 2 बार लिखना आपको, तो 9 का स्क्वायर वैसे कितना होता है, 81 होता है, या 9 में 81, तो 81 इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब सिंपल सवाल है कि भाई कि 9 अंकों की कोई संख्या है, तो 9 अंक हम यहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रत्येक अंक 1 होना चाहिए, मतलब 9 अंकों की संख्या है जिसके अंदर प्रत्येक अंक आपका 1 1 होना चाहिए। तो देखो 1 1 इस तरीके से 9 बार 1, यहाँ पे भी 9 बार 1, मतलब जो संख्या है इस संख्या को इसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो दोनों जगह यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। तो ये वाली जो संख्या है ना, ये कितनी बार है, 1 बार और 2 बार है, तो इसकी हम घात 2 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको आपको काउंट करना है, कितनी है, देखो ये तो 9 ही होगी, ठीक है, तो 9 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, तो 81 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा।